मतलब कि जो है बढ़ रहा है। और इसी एक दृढ़ता की वजह से ही जो है इस पाथ पर निकले हैं। तो इधर से उधर जो है देर लग रही है, लेकिन इधर से उधर नहीं मूव हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्राप्तियां भी हो रही हैं। और यही हमारी दृढ़ता का कारण है कि हम टिके हुए हैं यहाँ पर। जैसा भी गिर रहे हैं या उठ रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन हम इस पाथ को नहीं छोड़ रहे हैं, ये मायने रखता है। तो और इस पे चलना, ये दृढ़ता रखी हुई है। और इसको जो है पनपते हुए देख भी रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि ये अति सूक्ष्म इंटरनल बातें हैं। सूक्ष्म लौकिक जीवन में तो बहुत चीजों का वो है, लेकिन एक अंदर के अंदरूनी वाली अनुभव की बात है कि जो है जो पनपता चीज है वो अंदर इंटरनल हो रहा है। तो बहुत सुखद एहसास है ये। ओम शांति। वेरी गुड। दीदी, अगर ये जैसे सोशल लाइफ में ऐसे कमेंट्स को कैसे लिया जाता है? अगर कोई बोलता है कि तुम बहुत सुस्त हो गई हो, तो हमको पता है मतलब कि हम किस लिए ऐसा हो रहा है, लेकिन सामने वाला तो लाइक सुस्त सुस्त, तो फिर ये ऐसे तो बाबा कहते हैं योर फेस इज योर इंडेक्स। तो अब हम तो बस चांद हुए हैं और तो सब वैसे ही है। जिसकी जैसी खुद की स्थिति होती है उसको दूसरा वैसे ही दिखता है। तो इसलिए हमें किसी कमेंट्स पर अभी फोकस नहीं करना है, बिकॉज हमारा लक्ष्य ही कमेंट्स से परे है। और जो बाबा को भी प्रत्यक्ष करना है वो अभी हम बने कहाँ हैं, तो हमें इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि अभी हम बने कहाँ तक हैं और क्या बने हैं, या दूसरों को क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी तो फुल फोकस ही 21 डेज के लिए अपने अंदर है ना। तो ये बात भूलनी थोड़ी है कि ये जन्म सिर्फ अंदर देखने का जन्म है। किसको क्या दिख रहा है बाबा जाने और वो जाने, दैट इज देयर ड्रामा। और जब कोई भी चीज तैयार हो रही थी, अब आप कच्चे घर में चले जाओ, आप बोलो मैं महल बना रही हूँ, और उसमें कोई अभी तैयार नहीं हुआ है और उसमें कोई एंटर कर जाए तो बोले अरे यहाँ तो अभी कहाँ महल के तो कोई नामो निशान नहीं है। राइट? ऐसे कोई ज्वेलर ज्वेलर है, वो कोई बहुत सुंदर सा हार बना रहा है, बट आप उसके बीच में चले जाओगे तो आपको कुछ दिखेगा थोड़ी। तो अभी हम बने थोड़ी है जो किसी को कुछ दिख जाए। मुझे यही फीलिंग आई थी बाबा के संग बैठ के कि अभी तुम मध्य में हो, अभी तुम बन रही हो, तो तो अगर अभी तो उसके हमें बीच में बाहर किसी ने नहीं, देख लिया। तो कोई बात नहीं, वो देखे वो ना हम्म, देखे वो क्या कमेंट दे, हम उससे अभी बहुत परे हैं। जी। अभी बहुत दूर है वो जगह जहाँ जहाँ से लोगों को दिखना है। तो वो अभी हमारा पर्पस ही नहीं है कि दुनिया में किस नजर से देख रही है, या देखिए क्या कमेंट्स पास कर रही है, क्या सोच रही है। अभी हमारा लक्ष्य है हम वो स्थिति को पाए, वो स्मृति की हम्म, परिपक्वता को पाए जो बाबा मुझे में देख रहा है। हमारा हम्म, फोकस सिर्फ ये है कि बाबा मुझ में क्या देख रहा है। दुनिया मुझ में क्या देख रही है वो हमारा टाइम नहीं, हमारे पास उसका रोना है। जी। तो वो इतनी पावरफुल एनर्जी जो अभी हम सबके साथ वर्क कर रही है, और दिन रात सुबह शाम वर्क कर रही है, एक एक सेकेंड समय से भी परे जाकर वो हम पर काम कर रही है। हम उसे रियलाइज करें कि वो है इस पल मेरे साथ, और वो अपने साथ उन सारी एनर्जीज को साथ में लेकर आया है जिनको वो ऑलरेडी बना चुका है, जो ऑलरेडी उनको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अव्यक्त वतन में, अव्यक्त फॉर्म में। अब हम सब इतना अपने आप को परिपक्व करें, हम चित्रों से परे रहें, हम वातावरण से परे रहें। चित्र हो तो करेंगे, जगह हो तो करेंगे, समय हो तो करेंगे, वैसा थोड़ा एम्बियंस हो तो करेंगे, वैसा थोड़े गाने बजे तो करेंगे, सेंटर हो तो करेंगे, परिस्थितियां बन जाए तो करेंगे, भीड़ में कैसे करेंगे, घर में कैसे करेंगे, चारों तरफ के शोर में कैसे करेंगे, इन सब से परे मैं हर बार उसके, हर पल उसके मेरे ऊपर हो रहे वर्क को विटनेस कर रही हूँ। मेरे एक एक संकल्प को कैसे मैं उनको सौंपती हूँ, वो उसको
बदलता है, मैं सोचती हूँ उसको वो बदलता है। ऑब्जर्व दैट थिंग, मेरी श्वासों को वो कैसे बदल रहा है। मैं जैसे ही उन्हें याद करती हूँ मेरी दृष्टि कैसे बदल जाती है, मेरी सोच कैसे बदल जाती है, मेरी बुद्धि कैसे बदल जाती है। बस दिस इज आवर फोकस राइट नाउ, ओनली सेल्फ। आज की पूरी मुल्ले में भी बाबा ने यही पॉइंट कहा, तुम सिर्फ खुद पर ध्यान रखो, अपने आप से बातें करो। सोचो जो बाबा ने आज लिखा, अपने आप से बातें करो। हमें बाबा ने किस दिन ये पट्टी कराई थी, किसी को ध्यान है? मेरी हैप्पी बर्थडे वाले दिन से आपकी डेट याद है। कि गो इनसाइड, डाइव इनसाइड यू, डाइव इनसाइड, चेक ऑल द इनर चाइल्ड्स। लोभ है तो क्यों है, आओ लोभ तुमसे बातें करती हूँ। गुस्सा है तो क्यों है, आओ गुस्सा तुमसे बातें करती हूँ। नो रिजेक्शंस, सॉल्विंग्स, अपने आप से बातें करो। पहली लाइन, सप्रेस कुछ नहीं करना है। इसके लिए बाबा ने कहा अपने आप से बातें करो, पावन बनाओ। हर सप्रेशन को हटा के उसको प्योर एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। हर सप्रेशन, डाइव इनसाइड यू एंड डोंट थिंक कि अभी दुनिया क्या सोच रही है मेरे बारे में। ऐसे हर संत ने सोचा होता, ऐसे हर महात्मा ने सोचा होता, ऐसे ब्रह्मा बाबा ने सोचा होता, मम्मा ने सोचा होता, तो वो बन पाते जो वो बन गए? नहीं। वो तेज, वो नूर तो बनने के बाद आता है। बनना मतलब उस में स्थित रहना, सस्टेन करना अपने उस आइडेंटिटी को। इतनी ऊंची आइडेंटिटी बाबा ने दी कि तुम ईश्वर की संतान हो, ईश्वर का बच्चा हो, ईश्वर की कस्टडी में हो, अडॉप्ट कर लिया उसने। ईश्वर आ गया हर पल, अंग अंग तुम्हारे साथ, अकेला भी नहीं आया है। सारे गुण, सारी शक्तियां, सारी विशेषताएं, सारा ज्ञान सब लेके आया है। ये क्या रहे, जागृत रहे, ये स्मृति आइडेंटिटी जागृत रहे कि मैं हर सेकेंड परम पिता परमात्मा के साथ, उस हाईएस्ट एनर्जी के साथ हर सेकेंड हूँ। और फिर अब उनके साथ अंदर डाइव मारी हूँ, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, संस्कारों के अंदर, दृष्टि के अंदर, वृत्ति के अंदर, वाचा के अंदर। शब्द आज बाबा ने कहा है, भाषा कौन सी? संस्कृत, हिंदी, कौन सी भाषा बताओ, क्या लगता है कौन सी भाषा? कृष्णात्मा, कौन सी भाषा? दीदी साइलेंस की। साइलेंस की भाषा। सब पावरफुल बाबा। आज 19 सितंबर 2024, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न, कौन सी बात बुद्धि में आ गए तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। मैं बेहद के बाप की संतान हूं, मैं उस हाईएस्ट, प्योरेस्ट, लवलीस्ट, क्यूटेस्ट, knowledgeful, loveful, peaceful, powerful, happiest, joyful पिता की संतान हूँ। भंडारा है, मेरा बाबा भंडारी है। ये जैसे बुद्धि में बैठे तो बाबा कहते हैं
मैं बेहद के बाप की संतान हूं, तो विश्व के मालिक ठहरे, हमें देवता बनना है। ये बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब बातें छूट जाएंगी। तुम कहो ना कहो, आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे वाह, हमको तो ये लक्ष्मी नारायण बनना है, 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। आता है ऐसा ख्याल? आप कौन सा उल्टा सुल्टा खाना खाते हो? आप कौन सी शराब पी लेते हो? बताओ। बात तो मेरी कर रहे हैं ना बाबा। दीदी अपने अशुद्ध विचारों की हम्म। और दूसरों के संकल्पों की। हम्म। और शराब कौन सी पी लेते हैं? दूसरों के बारे में जब बहुत सोचने लगते हैं ना, वो शराब ही है। जब हम्म। बड़ी चिंता करने लगते हैं ना, वो शराब है। हम्म। जब दीदी हम्म। व्यर्थ चिंतन का नशा चढ़ाते हैं। हम्म। अभिमान का नशा, मैं मेरा मैं, ये सबसे ज्यादा खराब नशा है। मैं और मेरा, मैं और मेरा। खान पान में तो व्यर्थ आ जाता है, व्यर्थ बातें स्टोरीज ये सब। पर शराब है मैं और मेरा, नशा है उसका। मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे सोचा, मेरा ऐसा मेरा वैसा, मेरी समझ मेरी सोच, मेरे निर्णय मेरे एक्सपीरियंसेस। बच्चों को कैसे कहते हैं? वी आर एक्सपीरियंस्ड, इसलिए बता रहे हैं। कितना नशा है अपने एक्सपीरियंस का। बुढ़ा बाल जो है धूप में नहीं सफेद किए, नशा है अपने एक्सपीरियंसेस का। आपके एक्सपीरियंस से किसी का कुछ भला नहीं होने वाला है। उस एक्सपीरियंस का नशा उतार दो। लेट एवरीबडी हैव देयर ओन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि जो आत्मा अपने एक्सपीरियंसेस सीखती है वो सदा के लिए सीखती है। तो सबसे ज्यादा नशा है एक्सपीरियंसेस का, मैं और मेरे का। और जितना पास्ट और फ्यूचर के बारे में चलता है ना चिंतन, वो है खान पान, फल उल्टा सुल्टा खान पान। ना पास्ट हाथ में ना फ्यूचर हाथ में, लगे खाने पीने में। व्यर्थ वेस्ट, और इसको बाबा बोलते हैं बासी खाना। पास्ट का खाना बासी है, फ्यूचर का खाना तो भी तैयारी नहीं हुआ है, वो तो भी कच्चा है। फ्यूचर कच्चा है, पास्ट बासी है, दोनों खाना नहीं खाना चाहिए। ताजा पका हुआ भोजन खाना चाहिए। ताजा पका हुआ भोजन अभी का, इस पल का, इस क्षण का। बेस्ट इंग्रेडिएंट्स अभी न्यू, पुराने थोड़ी। ओम शांति। आप घड़ी घड़ी बच्चों का टेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो। बुद्धि कोई और तरफ नहीं भागती है, बाप को बुलाते ही इसलिए है कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। पावन तो जरूर बनना है, और नॉलेज तो तुम किसको भी समझा सकते हो। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, किसको भी तुम समझाओ तो झट समझ जाएंगे। भल पवित्र नहीं होगा तो भी नॉलेज तो पढ़ ही लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 84 का चक्र और हर एक युग की इतनी आयु, इतने जन्म होते हैं, कितना सहज। इनका कनेक्शन याद से नहीं है, ये तो पढ़ाई है। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। बाकी ये सत्व प्रधान बनने की बात में होंगे याद से, अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत छोटा पद पालेंगे, इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे, इसलिए कहा जाता है टेंशन। याद किसको करना है? हम्म? याद का अर्थ क्या हुआ? दीदी अपनी स्मृति को याद रखना है। स्मृति को, पहचान को याद रखना। जो पहचान बाबा ने हमें दी है उसे याद रखना घड़ी घड़ी। हम्म?
बुद्धि का योग बाप के साथ, इनको ही प्राचीन योग कहा जाता है। टीचर के साथ योग तो हर एक का होगा। मूल बात है याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनना, और सतो प्रधान बन वापस घर जाना। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, कोई बच्चा भी समझ सकते हैं। माया की युद्ध इस याद में ही चलती है। तो बाबा कहता मूल बात याद की है। क्या याद करेंगे? अपनी आइडेंटिटी, बाप से जो हमें मिली है। बाकी पढ़ाई बिल्कुल सहज है, कोई बच्चा भी समझ सकते हैं। माया की युद्ध इस याद में ही चलती है ना। युद्ध इस याद की है कि ये याद रहे मैं कौन, मैं मेरा कौन, पर्पस क्या, क्यों आए बाबा मेरी लाइफ में, और अब हमें क्या करना है दोनों को मिलकर। तुम बाप को याद करते हो और माया फिर अपनी तरफ खींच कर बुला देती है। ऐसे नहीं कहेंगे मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव हूँ। नहीं, मैं आत्मा हूँ। शिव बाबा को याद करना है, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। ऐसे नहीं मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, ऐसे नहीं हो सकता। बाप कहते मैं कोई में जाता नहीं हूँ। हम इस रथ पर सवार होकर ही तुम बच्चों को समझाते हैं। हाँ, कोई डल बुद्धि बच्चे हैं और कोई अच्छा जिज्ञासु आ जाता है तो उनकी सर्विस अर्थ में प्रवेश कर दृष्टि दे सकता हूँ। कितनी सुंदर बात करी बाबा ने। हम्म, किसी बच्चे, कहीं मुझे कोई जिज्ञासु दिख जाता है ना, और उस समय बच्चे की बुद्धि डल है तो बाबा कहते हैं मैं अपना सर्विस कर लेता हूँ, सदैव नहीं बैठ सकता हूँ। बहुरूपी धारण कर किसका भी कल्याण कर सकता हूँ। बाकी ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मेरे में शिव बाबा की प्रवेशता है, मुझे शिव बाबा ये कहते नहीं। इस लाइन को बड़े ध्यान से ना हर बच्चा बुद्धि में घुसा ले। स्पेशली जिन लोग सुनते हैं किसी किसी के मुख से, बाबा ने मुझे ऐसा कहा, बाबा ने मुझे वैसा कहा। बाबा ने कहा मैं किसी में भी प्रवेश नहीं करता हूँ। मूल बात है ही पावन बनने की, जो फिर पावन दुनिया में जा सके। 84 का चक्र तो बहुत सहज समझाते, चित्र सामने लगे हुए हैं। बाप बगैर इतना ज्ञान तो कोई दे ना सके, आत्मा को ही नॉलेज मिलती है। उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। आत्मा को ही सुख दुख होता है। उनको ये शरीर है ना, आत्मा ही देवता बनती, कोई बैरिस्टर कोई व्यापारी, आत्मा ही बनती है। तो अब आत्माओं से बाप बैठ बात करते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम जब देवता थे तो मनुष्य ही थे, परंतु पवित्र आत्माएं थे। अभी तुम पवित्र नहीं हो, इसलिए तुम्हें देवता नहीं कह सकते। अब देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है, उसके लिए बाबा को याद करना।
अक्सर करके यही कहते हैं, बाबा मेरे से ये भूल हुई जो हम देह अभिमान में आ गए। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पावन जरूर बनना है, पावन जरूर बनना है, अशरीरी। कोई भी शरीर ना हो। आप जो जो बातें अपनी बुद्धि में थोड़ा संभाल के रखते हो ना, वो एक शरीर धारण कर लेता है पूरा, वो ओवर पावर कर लेता है आपको, फिर वही रिफ्लेक्ट होता है आपसे। इसलिए बाबा कहता है पावन जरूर बनना है। बुद्धि और मन की बहुत चेकिंग करनी, इसमें है कौन, यहाँ कौन आके बैठा है, बहुत पहरेदारी करनी है दोनों। कोई विकर्म ना करो, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। पावन बनने से मुक्ति धाम में चले जाएंगे, और कोई प्रश्न पूछने की बात ही नहीं है। तुम अपने से बात करो, दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो। कहते हैं लड़ाई में 2 करोड़ मरे, इतनी आत्माएं कहाँ गई? अरे वे कहाँ भी गए, उसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो? और कोई भी बात पूछने की दरकार नहीं, तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना। और बातों में जाने से मूंझ पड़ेंगे। कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो मूंझ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मन माना भव, बाप कहते हैं मन माना भव। देह सहे देह के सब संबंध, हमारा संबंध हमारी मान्यताओं से भी बहुत है, हमारा संबंध हमारी नेगेटिविटी से भी बहुत है। अपने गिल्ट से कितना संबंध है, अपने गुस्से से कितना पावरफुल संबंध है, अपनी मैं और मेरे से कितना पावरफुल संबंध है। पापा कहते हैं जब तक सारे संबंध एकदम उसका परित्याग, रिनंसिएशन, कंप्लीट रिनाउंस कर दो अपने अंदर से। देह सहित देह के सब संबंध। जब पहले बाबा संबंध बोलता था ना, तो सिर्फ दिखता था अच्छा जितने रिलेटिव्स हैं। फिर बाबा और डीप लेके गया, व्हाट इज रिलेटिव। मैं जिस भी चीज से रिलेट कर लेती हूँ ना, दैट इज रिलेटिव। इट इज नॉट ओनली जो 8-10 मनुष्य आत्माएं घूम रही हैं या 25-30 घूम रहे हैं, वो रिलेटिव्स हैं, वो तो दैहिक रिलेटिव्स हैं। बट जिन भी बातों से, मान्यताओं से, बिलीफ से मैं रिलेट कर लेती हूँ अपने आप को, अब अकेले वो सारे रिलेशंस त्याग दो। आई बिलोंग टू ओनली शिव बाबा। सिचुएशन या हमारे कभी कभी के रिएक्शंस, माया के में भी देखा तुम तो अभी इसी दुनिया की हो, देखा तुम्हें अभी भी गुस्सा आता है, देखा तुम अभी भी इरिटेट होती हो, वो आकर तुरंत हमारे कान भरने शुरू करते हैं। पर हमें ना अभी बड़े कच्चे कान के हैं। वो जैसी कान भरती हम स्वीकार करते, कहाँ बने हैं अभी बाबा, बड़ा दूर है मंजिल तो। 1 सेकंड में हमारे कान भर के बाबा से हमें दूर कर देती। फिर बाबा आके कहते नहीं बच्चा, सुनो सुनो सुनो, आवाजें मारता है बाबा, मुरली से, योग से, 8 घंटे की भट्टी लगा के किसी ब्राह्मण से, फिर से आवाजें लगाता है बाबा, नहीं बच्चा, तू इरिटेशन नहीं है, तू गुस्सा नहीं है, ये सब तू नहीं है, तू तो मेरा पाक पवित्र पावन शुद्ध होलीएस्ट बच्चा है, इनोसेंट है तू। ये जो रिलेटिव्स बना लिए है ना, आई रिलेट, संबंध स्थापित करते हैं मन से,
परित्याग कर दो उन सारे रिश्तों का, जिन बातों से, जिन सीन से, जिन रिएक्शन से माया मुझे ये कह देती है, कहाँ देवता, कहाँ तुम। जैसे अभी चांदनी आत्मा ने कहा, अरे उन्होंने कहा बड़ी उदास हो तुम कहाँ देवता, उदासी छलक रही है तुम्हारे तो। कौन सी देवता, कहाँ की देवता, अभी तो कोई चांसेस ही नहीं है देवता के, और हम मान भी लेते खट से, वी एक्सेप्टेड, कच्चे कान के ना हम अभी, कान परिपक्व नहीं हुआ। परिपक्व कान कौन सा है, जो सिर्फ बाबा की बात को यस करता है, बाकी सबकी बात को रिजेक्ट कर देता है। आई डोंट बिलोंग टू, दीदी आई ये ओनली ऐसे माहौल बिलोंग में टू शिव बाबा। घुटन, बैठने में घुटन भी बहुत हो रही है, बहुत घुटन हो रही है ऐसे माहौल में बैठने में 25 लोगों के बीच में दिस जो। इज नॉट रॉन्ग ना, दिस इज हाँ जी नॉट नॉट राइट, दिस इज नॉट हम्म राइट। हमें बाबा कहते तुम को ये भी हमेशा याद रखना है कि तुम अभी कलयुग में बैठे हो। हम्म एक बात बताओ, अगर बाबा भी ऐसे ही सोच रहे मुझे घुटन होती है सारे देहधारियों की बुद्धि को साफ करते करते, मुझे घुटन हो रही है इस कलयुग में, मैं तो चला अपने परम धाम, क्या होगा हमारा। अब वो क्वेश्चन से होती है दीदी कि मतलब क्यों नहीं खा रही हो, ये ले लो, अरे ये पी लो, अरे क्या हो गया। यही तो त्याग, यही तो तपस्या है। जब कोई जाता है साधु संत जंगल में, तो गर्मी आई, बारिश आई, फिर पतझड़ आया, फिर जीव जंतु आए, फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसको काट के भी चले गए, फिर दीमक भी उसके चारों तरफ लग गया ना, तो उसको कहते हैं ओह कितना बड़ा तपस्वी है, उसने 25 साल ना या 10 साल ना उसने जंगल में काट लिए। तो हम लोग सब कहाँ हैं, हम सब जंगल में ही तो बैठे, कांटों की दुनिया में ही तो बैठे, पर हर कांटे को फूल में परिवर्तित करना, ये कौन करेगा, हम ही को तो करना है। हम भाग जाएंगे तो कौन। बात है, संबंध कहाँ स्थापित करके रखा हुआ, सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट। जब देह के सब संबंध छोड़ने किए गए, यही सत्य है, हाँ सच्ची बात है, मैं अभी कहाँ बन पाई हूँ, उसका परित्याग करो, मेरे पास ही तुमको आना है। बड़ी देर आज ये बात बाबा ने समझाई, देह से सब संबंध छोड़ो, यानी किसी, हमें अपने रिश्ते थोड़ी छोड़ के चले जाना है, उस रिश्तों में जो बातें हैं, वो जो मोह माया है, उसमें जो इतने सारे इमोशंस फीलिंग्स हैं, उसकी वजह से जो बुद्धि बिल्कुल जकड़ी हुई है, बाबा को ही नहीं फील कर पा रही है, स्वयं भगवान हमारे जीवन में अवतरित हुआ है, हम उसे फील नहीं कर पा रहे, कारण नहीं। मनुष्य मरते हैं तो जब शमशान में ले जाते हैं, उस समय मुंह इस तरफ, पांव शमशान की तरफ रखते, और जब शमशान के पास पहुंचते हैं तो पांव इस तरफ और मुंह शमशान की तरफ कर देते। तुम्हारा भी घर ऊपर है ना, तो मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए ना पूरे टाइम, मुंह ऊपर की तरफ होना मतलब, मुंह ऊपर की तरफ होना मतलब, उनके विचार, हर एक विचार बाबा से रिलेट करने। और मुंह ऊपर की ओर होना मतलब,
ये परम धाम की तरफ हमारी जो खुद की स्वधर्म है, जो हमारी क्वालिटीज हैं। मेरे को ये ना स्मृति दीदी माँ ऊंची। वाक्य क्लियर नहीं हुआ था कि पैर उस तरफ सिर उस तरफ, इसको जरा आप एक्सप्लेन करेंगे? फिर स्मृति और स्थिति ऊंची। सभी बातों से उपराम हो गए। यस। बुद्धि यानी एक बाप से लगा रहना। यस। बुद्धि हम्म, अलग रहे, बाप से रहे, चाहे अपने में रहे, अपनी स्मृति में रहे, बट बातों से ऊपर रहे। हर एक जो भी चीजें दिख रही हैं, सुन रही हैं, उसमें जितने इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उससे अपने आप को ऊपर कर लेना, न्यारा कर लेना। बाकी उड़ के ऊपर थोड़ी चले जाएंगे। ऊपर, सरफेस से ऊपर। जैसे नाव कैसे पानी के अंदर थोड़ी, मतलब पानी के अंदर डूबती थोड़ी है, वो ऐसी मेंटेनेंस करती है कि वो ऊपर चलती है। हम तैरते कैसे हैं? हम ऊपर की तरफ रहते हैं, हम दब अंदर नहीं डूबते हैं। ऐसे अभी हम विषय वैतरणी नदी में, हम कांटों के जंगल में, हम विष, चारों तरफ विष है। इवन मेरे मन बुद्धि को भी उसने जकड़ा हुआ है, मेरे संस्कारों पर भी उसका प्रभाव है। ऐसे में मुझे अलग रहना, शांत रहना। शमशान की तरफ जब ले जाते हैं तो मुंह किधर रखा हुआ होता है? मुंह होता है दुनिया की तरफ, है ना? और जो पैर होता है वो शमशान की तरफ होता है। तो ऐसा दिखता है कि मुंह दिखाया जा रहा है कि देखो, सब छूट रहा है, कुछ भी लेके नहीं जा पा रहे हो। और बाबा इस पे क्या कहते हैं? हर पल समझो तुम कब्र दाखिल हो, किस पल शरीर छोड़ दो पता नहीं। लेकिन जब शमशान के अंदर चले जाते हैं तो सत्य की तरफ मुख कर देते कि ये परम सत्य है। सारी दुनिया पैर की तरफ चली गई, नथिंग गोइंग विद यू, नथिंग। देख लो, पहले दिखाया मुंह को उधर रखकर, देखो क्या क्या छोड़ के जा रहे हो। एवरीथिंग यू आर लिविंग। और जैसे ही शमशान पे पहुंचे पलटा देते हैं आपकी वो जो अर्थी होती है उसको। और फिर मुख होता है वो शमशान की तरफ कि दिस इज द ट्रूथ, ना कुछ लेकर आए हो, ना कुछ लेकर जा पाओगे। तुम्हारी स्थिति तुम्हारे साथ जाएगी, अंत मति तुम्हारे साथ जाएगी। आज कितना बाबा ने मुरली में वैराग्य दिलाया कि तुम पैसे इकट्ठे कर लो, तुम खूब धन कमा लो, कोई खा नहीं पाएगा। तुम भी नहीं, क्या तुम भी वो नहीं खा पाओगे। इसलिए उतना ही धन के बुद्धि में रखो जिससे दाल रोटी चले, इससे ज्यादा मत सोचो। टिकना नहीं है किसी ने, सब धूल में मिल जाना। साथ जाएगी तुम्हारी स्थिति। ऊपर में कोई पतित जा नहीं सकता। पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है, बाप के पास मुक्ति धाम में जाना है। पतित है इसलिए ही बुलाते हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, लिबरेट करो। तो बाप कहते हैं पवित्र बनो, बाप कहते हैं पवित्र बनो। बाप जिस भाषा में समझाते हैं, बाप जिस भाषा में समझाते हैं उसमें ही कल्प कल्प समझाएंगे। किस भाषा में बाबा समझाते हैं? इस किस साइलेंस की भाषा में ही सबको समझ में आता है। कटु की भाषा। आई लव यू। हमें इतनी हंसी आती है अब कि फाइनली सबको ये बात समझ में आ गई कि भाषा सिर्फ साइलेंस की होती है। भाषा है एक साइलेंस ना। पहले साइलेंस को डेड साइलेंस मानते थे, बट इतनी अच्छी लगती है कि ये बात जैसे ही सबके मुख से निकलती कि साइलेंस एक भाषा है। और ये वो भाषा है जो सिर्फ बाबा बोलता है। और ये वो भाषा है जिसको सिर्फ बाबा के बच्चे ही बाबा से समझ सकते मतलब दीदी यही है कि आपने मतलब जब तक साइलेंस धारण नहीं किया आपको अनुभव भी नहीं हो पाएंगे बाबा के हैं। जो बाबा देना चाहता है। नहीं दे पाएंगे।
और पहले पहले एक पॉइंट आता था कि क्या मुख्य साइलेंस, मुख का साइलेंस करके ये सब हो सकता है? मुख का साइलेंस होता है, मन का तो नहीं होता है। बहुत बातें, बहुत सारे डिस्कशन इस पर भी चले, लेकिन बाबा ने अनुभव से ही चीजें ठीक करी कि पहले मुख शांत होगा, फिर आप मन तक पहुंचोगे, मन शांत होगा, फिर आप बुद्धि तक पहुंचोगे, बुद्धि शांत होगी, तब आपको आपकी जो रियल आइडेंटिटी है वो बाहर आनी शुरू हो जाएगी। साइलेंस आपको गायब कर देगा। साइलेंस विल डिसॉल्व यू। आप अभी भी अगर दिख रहे हो ना, तभी पूरी साइलेंस नहीं है। साइलेंस में आप नहीं दिखोगे, बाबा दिखेगा सिर्फ। साइलेंस की जो पावर है, उसके रिजल्ट्स हैं, उसका जो ऑरा है, उसकी जो महक है वो दिखेगी। आप लोग सोचो, आज ब्रह्मा बाबा को हम में से किसी ने भी नहीं देखा है, पर कितना उनका जो अ, उनकी जो एनर्जी वो कितनी पावरफुल है कि हम लोग जैसे ही साइलेंस की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमें ब्रह्मा बाबा की एनर्जी महसूस होने लगती है। क्योंकि जिस साइलेंस की शिव बाबा सागर है, बट अव्यक्त है, बाबा दिख नहीं सकता, उस साइलेंस को अपना पूरा धारण करके व्यक्त से अव्यक्त कैसे बना जाता है, उसका पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड एग्जाम्पल ब्रह्मा भवन। ऐसे ही सातों गुणों के, अष्ट शक्तियों के बाबा ने एम्बॉडीमेंट बन के दिखा दिया कि कोई बच्चा ये भी ना कह पाए कि कैसे करें, ऐसे करो। फिर उनके पीछे पीछे मम्मा, सारी की सारी दादियां सौ वो करके दिखाने लग पड़े। तो एक नहीं, हमारे पास तो हजारों फरिश्ते तैयार हो गए कि ये लोग बन गए, ये लोग बन गए। प्योरिटी क्या, एम्बॉडीमेंट। दादियों के पास बैठो, बातें है ही नहीं, उनसे बात करने की कोशिश करो तो वो बात करते ही नहीं। उनके आसपास के पूरे वातावरण में, उनके घर में, उनके कमरे में, उनके किचन में बात है ही नहीं। दीदियां या भाई लोग दादी के पास बात लेके भी जाएं तो कदम रखते जा रहे हैं उनके कमरे में और बात डिजॉल्व। वहां जाकर क्या हुआ बच्ची? कुछ नहीं दादी। इतनी पावर के अंदर, इतना भरा पड़ा है कि कोई वेस्ट लेके जाए भी, डिसॉल्व, खत्म करके दिखा दिया। हमारे पास तो सारे एग्जाम्पल सामने खड़े हो। नो इफ्स नो बट्स, बस बनना है सेम टू सेम शिव पिता समान। भाषा बाबा बताता, उसमें ही कल्प कल्प समझाएंगे। जो भाषा इनकी होगी उसमें ही समझाएंगे ना। आजकल हिंदी बहुत चलती है, ऐसे नहीं कि भाषा बदल सकती, नहीं। अभी तो लगवाई मोल्ड में साइड में एन 140 बटा क्या है, इंतजार करेगी।
बाबा कहते हैं हिंदू धर्म की संस्कृत नहीं है, हिंदी ही होनी चाहिए। फिर संस्कृत क्यों उठाते हैं तो बाप समझाते हैं, यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में ही बैठना है और कोई बातों में तुम जाओ ही नहीं। बाबा ने तो मुझे आज यहाँ तक कहा कि ये जो भाषा शब्द है ना, जैसे हम अम, बाबा बहुत बच्चों की क्लासेस में जाते हैं या कुछ, तो बाबा ने कहा वो भी एक भाषा बन जाती है। अब सबकी अपनी परिभाषा है हर बात की। तुम्हें कौन सी भाषा सीखनी है तुम देखो, तुम्हें किससे पढ़ना है तुम देखो। हम सब तो बाबा के साथ अड़े हैं कि हमें हैप्पी से पढ़ना, साइलेंस से ही पढ़ना। इसीलिए हम लोग जब बाबा की बाकी भट्टी होती है उसमें पूरी तरह साइलेंस का स्कोप देते हैं बच्चों को बाबा, कि थोड़ी सी मुरली पढ़ी, पूरा 10 मिनट का साइलेंस दिया कि तुम बाबा से पढ़ो, उस पैराग्राफ को बाबा से समझो, अपने लिए अपनी घोर नशा चढ़े। तो बाबा कहता फिर संस्कृत क्यों उठाते, बाप तो समझाते यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में ही बैठना और कोई बातों में तुम जाओ नहीं। इतने मच्छर निकलते कहाँ जाते, अर्थक्वेक के ढेर ढेर के मनुष्य ढेर के ढेर फट जाते हैं, मरते हैं, आत्माएं कहाँ जाती हैं? इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुमको बाप ने श्रीमत दी है कि अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, औरों के चिंतन में मत जाओ। ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा। आत्म अपनी उन्नति यानी आत्मा की उन्नति, नॉट की सोनिया की उन्नति, ये भी ध्यान रखना है। अपनी उन्नति यानी आत्म उन्नति। मेरी प्योरिटी में कितनी उन्नति आई, मेरी शांति में कितनी उन्नति आई, मेरे प्रेम में कितनी उन्नति आई, मेरी शक्तियों में कितनी उन्नति आई, मेरे ज्ञान में कितनी उन्नति आई। तो बाबा कहते हैं इसमें तुम्हारा क्या जाता है, सिर्फ अपनी उन्नति करनी। ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा, बस तुम मुझे याद करो, जिसके लिए बुलाया है उस युक्ति में चलो। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है और बातों में नहीं जाना है। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अटेंशन, कहाँ बुद्धि तो नहीं जाती। भगवान की श्रीमत तो माननी चाहिए ना। बुद्धि की प्योरिटी क्या है बताइए, करा है हम लोगों ने इस पे वो क्लैरिटी और फुल अटेंशन एंड केयरफुल। इसको और क्लियर करें। डिवाइन बुद्धि क्या थी, परिभाषा भी लिखी थी सबने। नो क्वेश्चन, नो नो ऐसे डाउट्स। अभी बैठे बैठे मतलब ये लग रहा है कि जैसे, वो तो याद नहीं आ रहा अभी डिवाइन बुद्धि वाला, जैसे ये याद आ रहा है ऐसे कि जैसे को ये जो जितने भी इतनी भी आत्माओं के जो विचार बुद्धि में चल रहे हैं, वो कलयुगी क्रिएट किए हुए हैं, उसको आपको अपनी बुद्धि में सतयुगी कैसे बनाना है और कैसे लेना है, वो शायद ऐसे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, जो बाबा समझाता वो तो भट्टी में यही समझ आ रहा है कि डिवाइन बुद्धि मीन्स समभाव, नो जजमेंट्स।
करेक्ट। डिवाइन बुद्धि यानी हर प्रकार की क्वेश्चन से मुक्त बुद्धि। और दीदी ये समझ तो आ गया, उसको धारण करने में तो बहुत एफर्ट लगता है, ताकत लगती है, ये सहज क्यों नहीं है? सहज है, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि पुरानी मान्यताओं को छोड़ना नहीं चाहते ना। उससे इतना रस मिला है, उससे इतनी पालना हुई है, तो वो छोड़ना, इनफैक्ट वो हमें नहीं छोड़ना चाहते, हम उसको छोड़ना चाहते हैं, बिकॉज वो माया का अभी पूरा पॉम्प शो है, वो ऐसे ही अपना आधिपत्य जाने थोड़ी देंगे। और एक और बात दीदी, भट्टी में एक बात बाबा ने बहुत क्लियर की, अम, कि मैंपन अहंकार है ना। हम्म। मेरे को पता है, दैट हम्म। इज वेरी डीप अहंकार, मेरे को पता है, मेरे को पता है। तो अब इससे कैसे छुटकारा पाया जाए कि मन करता है बस मैं इतनी इनोसेंट हो जाऊं, मैं सब कुछ भूल जाऊं। आपने संकल्प डाल दिया, हम बस इतना ही कर सकते हैं, बाकी कार्य बाबा का है। जी। ये भी एक अहंकार है। हो जाऊं, बस अभी हो जाऊं। यही परफेक्ट स्टेज है, ये हो जाओ। जो भी परफेक्ट स्टेज हमें बताया जाता है, बस अभी हो जाओ, ये भी तो अहंकार है। उसको जाने देने का, उसको विदाई देने का, उसका समय आने का, उसको एक्सेप्ट करने का। ओ वाओ, दिस वाज फिर आपने जब एक बार वो दिया था एक एडवाइस कि बोलो कि मैं अखंड धैर्य मानूं और मुझे और 10 दिन तक जवाब मत दो, उसके बाद बहुत 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 आंसर्स आए थे, बहुत अच्छा लगा था जब ये बुद्धि छोड़ देती है कह के ठीक है मुझे मत देना आंसर। तो फिर आता है आंसर अपने आप। क्योंकि ये भी सूक्ष्म अहंकार है, मैं बन ही जाऊं अभी ही। ये यही उतावलापन हुआ ना दीदी, है ना दीदी? तावलापन भी तो विकार है ना। पर दीदी जब साक्षी भाव से आपको पता चला, मुझे पता वाला अहंकार डीप में है अंदर, साक्षी भाव में बैठे, दीदी अंदर ऐसी स्टमक में वो सेंसेशंस होती हैं, मतलब कोई बात अ, नहीं, आप उसको इतना ध्यान नहीं दो। ये सारे रिपरकशंस जो होंगे, जितनी भी, जैसे मान लीजिए आपका कुछ इलाज चल रहा है, तो डॉक्टर कहता है भाई साइड इफेक्ट में थोड़ा आपको वॉमिटिंग टेंडेंसी होएगा, थोड़ा सा आपको अनइजीनेस होगा, जस्ट बेयर इट बिकॉज हेवी डोज है। तो हम हेवी डोज है ना भाई, तो जो हो रहा है हाँ उस पर इतनी बुद्धि, ये साइड इफेक्ट्स पे बुद्धि नहीं लगानी। बुद्धि सिर्फ स्मृति पे लगानी। आई एम होलीएस्ट प्योरेस्ट, आई एम होलीएस्ट प्योरेस्ट। हमें इसी स्मृति को पकड़ के रखना है। तूफान जैसे भी आए, देह से आए, सीन से आए, बाहर से आए, बातों से आए, मन के आए, बुद्धि के आए, संस्कार के आए, सब आएंगे, क्योंकि इनको हमने पाला पोसा है, तो ये सब आएंगे ही। अरे हमें कहाँ, अब हमें भूखा छोड़, अब हम उनसे एनर्जी ले रहे। हमने जिनको पाला पोसा, अब उनके ऊपर से हम छत ही हटा दे रहे हैं कि भाग जाओ सब यहाँ से। तो वो ऐसे ही छोड़ देंगे। वो पहले तो बोलेंगे अरे अभी तक पाल रहे थे, अचानक से कहाँ जा रहे हो, हमें पालो ना प्लीज, डोंट, हमें ऐसे बाहर मत फेंक दो। पर अब हम अगर उसको, फिर हम नहीं देंगे उसको भोजन, हम बिल्कुल नहीं देंगे उसको भोजन, तो धीरे धीरे वो चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। उसको भोजन देना यानी उसका चिंतन करना। हाँ मुझे हो रहा है, हाँ मुझे हो रहा है, दैट इज फाइन। उसको भोजन मिलना शुरू हो गया, वो अपना अपना प्रभुत्व जमा के बैठ गया, हम उसके अंदर भी चले गए, एंड उसने एम्पावर कर लिया हमारे ऊपर। यही तो शरीर है। एक इरिटेशन का शरीर है, एक गिल्ट का शरीर है, एक अपने आप को बार बार लो फील कराने का शरीर है, या अपने आप को बहुत ही हाई फील कर रहे, मेरा तो बड़ा अच्छा है, वो मेरी तो बड़ी अच्छी धारणा है, मेरे साथ तो बाबा है। लो एक और शरीर बना लिया। हर शरीर का परित्याग करो, स्वतंत्र करो, मुक्ति धाम जाना है ना, यही मुक्ति धाम बन रहा है। मैं आत्मा जितना इस तरह के सारी बातों से अपने आप को अलग करती जा रही हूँ, तो मुक्ति धाम तैयार हो जाए। और तभी बाबा कहता है कि जब आत्मा पवित्र होती है तो वो इस शरीर में रह ही नहीं सकती। नहीं सकती, हाँ ऐसे ऐसा तो हम बातों अवस्थाएं में हैं रह ही अभी। नहीं सकते, उस शरीर में रह नहीं सकती मतलब
हम उन बातों में रह ही नहीं सकते, हम बहुत देर नाराज रह ही नहीं सकते, हम बहुत देर गुस्सा रह ही नहीं सकते, हम बहुत देर गिल्ट में रह ही नहीं सकते, कट से बाहर आ जाते, नहीं बाबा वाली बातें सोचेंगे। बाबा ने मुझे कहा तू नाराज नहीं हो सकती बच्ची। हाँ तो मैं नाराज नहीं बाबा, ठीक ओके। तो नाराजगी वाले शरीर में टिक ही नहीं सकते। हम हर चीज को स्थूल से कनेक्ट करके रखते हैं कि हम ये शरीर नहीं छोड़ सकते, ये शरीर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चा। इसी शरीर में तुम देवता बन रहे हो, इसी शरीर में तुम्हारे सारे दिव्य गुण जागृत हो रहे हैं, इसी शरीर में तुम्हें पूरा सत्युग तैयार करना है। वहां तो सिर्फ शिफ्ट होना है, सब होना यहाँ है। इसलिए अभी ऊपर पावन ने बोला सारे सर्व गुण तुम्हें यहाँ बनाने हैं, तब तुम उस 100% वाले शरीर में जाओ। यहाँ पे कौन ऐसा बच्चा है जो कहेगा अब बड़ी देर में गुस्सा रह सकती हूँ, बड़ी देर में नाराज रह सकती हूँ, बड़ी देर में दुखी रह सकती हूँ, बड़ी देर में आंसू बहा सकती हूँ, बड़ी देर में बुरा मान के बैठ सकती हूँ, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा। ऐसा कौन सा बच्चा यहाँ बैठा? कोई बच्चा नहीं। हर बच्चा तुरंत छोड़ता है। ओह इतनी देर नाराज नहीं, ओके बाबा ये पकड़ो, लिख के दिया बाबा को, सुना के दिया बाबा को, थोड़ी देर योग करके दे दिया बाबा को। उस शरीर में अब हम रह नहीं सकते, ये सब शरीर है। पर हम शरीर जब बोलते हैं हमें बस ये 5 तत्व ध्यान दें, हाँ ये बॉडी दिखती है, हाँ बॉडी छोड़ना है, बॉडी छोड़ना है, बॉडी नहीं छोड़ना है। एम्बॉडीमेंट जिनके बन गए थे वो छोड़ने, गुस्से के एम्बॉडीमेंट बन गए थे, नाम के एम्बॉडीमेंट बन गए थे, अपनी पर्सनालिटी के एम्बॉडीमेंट। तो ओ मैं कितनी सुंदर, ओ मेरे बाल कितने अच्छे, ओ मेरा मैंने तो इतने इतने डिग्रीज ली हैं, मैं तो इतने ऊंचे पद की हूँ, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं ये मैं वो, मैं माँ, मैं पत्नी, मैं बेटा, मैं बेटी, ये सारे शरीर छोड़ने। मुख्य बात है पावन बनने की, ऐसे पावन बनना। इस सब में नहीं, मैं ईश्वरीय सेवाधारी, ये घर, ये गृहस्थी पार्ट ऑफ माय डिविनिटी है, पार्ट ऑफ माय पुरुषार्थ है, अलग नहीं है। यहाँ कितने बच्चे हैं ऐसा जो अभी भी उसको गृहस्थी बोलते हैं, लौकिक अलौकिक बोलते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस, हाउ मेनी ऑफ अस? नन ऑफ अस। कौन अभी भी उसको अलग अलग करके चल रहा है, कोई बताएगा? चांदनी आत्मा अलग करके चल रहे हैं, कल्पना आत्मा, कनिका आत्मा, निशी आत्मा, प्रियंका आत्मा, तनिषा आत्मा अलग करके चल रहे हैं, पूनम आत्मा। नहीं दीदी, अब तो ऐसा लगता है कि जो आपने बात बताई थी ना, मेरी पल पल मेरी स्थिति की चेकिंग मुझे यहीं से मिल रही है। ये बाबा ही है, हर किसी में मुझे दिखता है, दिखा रहा है अब तू ऐसी है, अब तू ऐसी है। ओम शांति। ओम शांति। हमारे मेरे तो आंसू निकल रहे हैं खुशी के। इतनी अंदर पवित्रता महसूस हो रही है कि मतलब मैं बोल नहीं सकती, कुछ भी नहीं हो रहा अब तो। मतलब ऐसे बुद्धि एकदम, वो कहते हैं ना डिवाइन इंटेलेक्ट चल रही। बाबा बस ये चलती रहे। मतलब इस बार बीच में आ रहे हैं, कुछ आया पर बिल्कुल मतलब मैं बाबा का शुक्रिया, एक सेकंड नहीं लगा, मैं उस बात पे टिकी नहीं। मैंने कहा बाबा आप जानो, नहीं तो थोड़ी देर टिक रहती थी बात। पर वो बिल्कुल उस आत्मा से ऐसे मतलब निकली, मतलब देखे परफेक्ट रोल है इसका। शी इज प्लेइंग परफेक्ट रोल। और ये मुझे सीढ़ी चढ़ा रही है, और शुक्राने शुक्राने मैंने लिखे बाबा को रात को बैठ के। बहुत शुक्रिया बाबा का। और महसूस होता दीदी, जैसे ही वो शरीर छोड़ते हैं ना आसुरी गुण वाला, आत्मा इतनी हील होती है। जैसे इन आत्मा ने कहा, ये फील होता है भट्टी में
कि ये शरीर से छूटी मैं, वहां से रिलैक्सेशन, उस डायरेक्शन से मैं हल्की महसूस कर रही हूँ। और जहां से मैं नहीं छूटी हूँ वो भी मुझे दिखता अब कि हाँ मैं यहाँ बंधी हुई हूँ। हम्म, हम्म। आज कितना सुंदर पर बाबा दीदी, जी बंधन पर का ये अर्थ तो दीदी है। परिवर्तन है ना। यस, एक परिवर्तन। जैसा रोज परिवर्तन है, रोज एक जैसे थोड़ी स्थिति, कभी बंधन में होते हैं, कभी छूटते हैं, फिर बनते हैं, फिर छूटते हैं। ये तो रोज परिवर्तन होता है, एक स्थिति से हम अपने आप को बांधते थोड़ी है दीदी। ऐसा मुझे तो लगता है। बंध गए तो फिर बाबा छूट भी जाते हैं, फिर छूटते हैं तो फिर बंद भी। ये तो खेल चलता रहता है ना दीदी, अभ्यास के हिसाब से चलता ही रहता है ये। लेकिन हाँ, उसके टाइमिंग में थोड़ा डिफरेंस है। बंधे हुए हैं तो ज्यादा देर नहीं, तुरंत होश आता है। जी जी। हम्म। इसमें ऐसे कह सकते हैं ना, शून्य आत्मा की पवित्रता बंधी रहे, ये नहीं बनी रहे, मतलब स्मृति मेरी बनी रहे। यस, हाँ मुझे ये मेरा, हाँ बाबा का कहने का ये मतलब कि स्मृति बनी रहे। तो ये भट्टियों से या जिससे ये जो परिवर्तन आ रहा है वो बना रहे, मतलब ये नहीं कि बंधन में बंध गए हम, हम्म, स्मृति हमारी बनी है ना। वृत्ति ये, बनी। हाँ, कि जो 24/7 बाबा कह रहा है, हम्म। तो वो ये स्मृति बनी। प्लस जो आज बाबा ने रिलेशन का अर्थ बताया, कि संबंध का अर्थ ये नहीं जो हमने 8 10 हम्म, जो लोगों के साथ संबंध, जिनसे हम अपने आप को रिलेट कर लेते हैं। रिलेट करे वही हाँ, जैसे जो आत्माएं बात कर गई, उससे अगर मैं हाँ, रिलेट रहती ज्यादा देर रिलेट हो तक। गई। जैसे हाँ, चांदनी अदना ने कहा कि उन्होंने कहा तुम उदास हो, अब मैं रिलेट हो गई उससे। हाँ, रिलेट नहीं, मतलब रिलेट। मुझे ये चेकिंग मिली उस समय कि मैं रिलेट नहीं हुई उस आत्मा से अब। और उसकी बात से भी मैंने तो, वो आज बाबा ने बोला ना शराब का नशा, क्या वो नशा नहीं चढ़ा, मतलब उतर गया है। करेक्ट। हम्म, लोग चढ़ाने आएंगे, अरे तुम हाँ, सोते हो क्या फायदा हो रहा है, ये क्यों हम्म, इतना चढ़ाओ, वो आप रखो अपने पास। मेरे को तो हम्म, मेरे बाप का, मेरे बाप से भी ज्यादा, हम हमारा जो ये होमवर्क चल रहा है, हमारी जो ये कमाई चल रही है, हमें कमाई का नशा है कि हम बैठ कर ये कमाई करे, चलते फिरते हम कमा रहे, हम सोते वक्त भी कमा रहे हैं। हम जब सोते वक्त ये संकल्प देते कि बाबा अब मैं आपकी गोद में जा रही, आपकी प्योर पावरफुल किरणों के अंदर सबको डाल के आई एम स्लीपिंग, अब तो लो नींद में भी हमने कमाई कर ली। हम हर संकल्प पे, मुझे तो इतनी सुंदर बाबा की ये बात अब लग गई है, तुम हर कदम में पदम कमा रहे हो। अब वो कदम और पदम बड़ा क्लियर हुआ। मेरा हर संकल्प एक कदम है, और उस संकल्प में जब इतनी पावरफुल, इतनी हाई एनर्जी की हम दुआ मांगते हैं या दुआ देते हैं किसी को, तो हम उस समय पदम कमा लेते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं तो एक जन्म में पूरे 84 जन्मों की कमाई कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो कमाई हमें कभी करनी ही नहीं, फिर तो हम गिर रहे हैं। बाबा गया और हम गिरते जा रहे हैं, हमें कमाई का मौका मिलेगा ही नहीं। तो कईयों बार बुद्धि में चलता था बाबा इतनी कमाई तो कर ही नहीं रहे, कि 84 जन्म निकाल लो। अब समझ में आया कि तू हर संकल्प जो ऐसा डालती है ना, उसमें पदम आ जाता है। फिर तूने संकल्प, फिर पदम, फिर संकल्प डाला, फिर पदम। इतनी कमाई मैं कर रही हूँ, तो मैं इस कमाई को बढ़ाऊं कि घटाऊं? अगेन फिर बाबा कहते हैं तो तेरे हाथ में, तू अपनी दुकान कितनी देर खुली रखती है? ये पक्का अंदर होना कि मेरी दुकान 24/7 ऑन है, आओ दुआ लेके जाओ। अब तो इतना आसान हो गया कि बुद्धि में भी कोई आ रहा है, किसी की याद आ रही है, कोई सिचुएशन याद आ रहा है, उसको भी खूब दुआ दी, अच्छा तुम आए अब ना लो, ढेरों ढेर पवित्रता, ढेरों ढेर शांति, मेरा बाबा ही लेके जाओ, जाओ दिया तुझे बाबा, दिया तुझे बाबा, दिया तुझे बाबा की पहचान, गो टेक एंड गो। तो अब किसी का वो बुद्धि में आना जाना भी नहीं कर रहा। जैसे अभी चांदनी आत्मा ने कहा कि 40 लोगों के बीच में बैठी हूं, अब खल ही नहीं रहा। 40 लोग बुद्धि में भी तो बैठे होते हैं, सिर्फ हम फिजिकली थोड़ी 40 लोगों के बीच में जाते हैं। बुद्धि में कितने चली 40 लोग बैठे हैं, बैठे हैं ना, पर उनके साथ बड़े कंफर्टेबल है।
अब हम सबके साथ कंफर्टेबल हैं, अब हम पूरी दुनिया के साथ कंफर्टेबल हैं। दीदी इसमें एक बात और आ रही थी कि जैसे अगर आप मन से ना जाओ या सेवा अर्थ ना जाओ, या ये पहले से सोच लो हो वहां तो इतने लोग मिलने वाले हैं ये तभी कहेंगे, दिक्कत है। तो फिर बस वहीं से गुस्सा, इरिटेशन, जस्ट अपोजिट एवरीथिंग क्या, ओ स्टार्टिंग। वाओ आई एम गेटिंग एन हाँ अपॉर्चुनिटी, ये सेवा की अपॉर्चुनिटी है। बड़ा सा बैच लगा, बड़ा सा बैच लगाया, सुंदर से तैयार हुए, एंड जस्ट पहले से प्रिपेयर करके साइलेंस माइंड को का जाना चाहिए। इतना अभ्यास करके गए, दृष्टि का इतना अभ्यास करके गए, है ना। वहां बैठे सबको दृष्टि देना मतलब क्या होता है कि उसको आत्मा देख रही हूँ, उसकी प्योर एनर्जीज को देख रही हूँ, बस मजे में हूँ। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता वो क्या कपड़े पहने, वो क्या बातें करे, वो दुनिया का क्या काम करे, आई एम जस्ट एंजॉइंग देयर फरिश्ता स्वरूप। मैं इतने सारे फरिश्ते एक साथ देख रही हूँ। वाह बाबा, ये दृष्टि की सेवा है। ये दृष्टि की सेवा दादियों ने करी, ये दृष्टि की सेवा ब्रह्मा बाबा ने करी, वही दृष्टि की सेवा मैं उनका बच्चा भी कर रही हूँ। यही दृष्टि की सेवा मम्मा करती थी कि सामने कोई मारने पे आया तो पिघल के पैरों में बैठ गया। ये सब याद करना है। वाओ, ऐसी दृष्टि बनाई दाद मम्मा ने कि मारने के लिए डंडे पंडे सब लेकर के आए और गिर गए पैरों पर। क्या दृष्टि थी, दृष्टि क्या होती है। बड़ा पूछा है बाबा से, एटलीस्ट 10 साल से तो चेतना बहन पूछ ही रहे होंगे नहीं कि दृष्टि की सेवा क्या होती है बाबा, दृष्टि की सेवा क्या होती है। फाइनली बाबा ने बताया 10 साल बाद कि तुम कैसे देख रही हो, जैसे मैं देख रही हूँ वैसे देखो, दृष्टि की सेवा हो गई। उसमें कोई बहुत बड़े तपस्या थोड़ी करनी है। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कैसे दिखता है बाबा मुझे, पहली लाइन में बोलता है मीठा बच्चा, ऐसे दिखता है बाबा मुझे, इनोसेंट बच्चा। मैं भी खुद को यही देखो, इनोसेंट, मीठा, स्वीटेस्ट, होलीएस्ट। एंड सामने कौन है, स्वीटेस्ट, होलीएस्ट, खत्म, बात फिनिश्ड। दिस इज दृष्टि की सेवा, नथिंग एल्स। इसीलिए बाबा कहते हैं ये सहज राजयोग है, पर इसको बना नहीं पा रहे सहज बच्चे। क्योंकि क्यों पता है आपको, उसका भी कारण है। ये भारत ही है जहां पर भगवान को सबसे डिफिकल्ट बना दिया गया पाना। बहुत तपस्या करो, 100 वर्ष की तपस्या करो, 8-9 जन्म तपस्या करो, तब वो मिलता है, तब उसकी कुछ एक झलक मिलती है ना। उसको एकदम इतना दूर कर दिया, तो वो अभी भी बुद्धि में है ना। ऐसे कैसे बाबा दृष्टि दे देगा मुझे, मेरे को तो बहुत तपस्या है। आई एम टेलिंग माई स्टोरी। मुझे बहुत तपस्या करनी पड़ेगी वैसी दृष्टि आने के लिए। But बाबा इतने प्यार से, इतने से बस साइलेंस में समझाता है ये सब। ये भी बात पक्की है कि जब तक बहुत वाचा में थी नहीं समझ आ रहा था, साइलेंस पकड़ा, 8 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, सुबह का शाम का, ऐसे करके साइलेंस साइलेंस साइलेंस, मुरली साइलेंस, नथिंग एल्स, नो वन एल्स। तब बाबा ने आंसर दिया कि बच्चे दृष्टि की सेवा क्या होती है, जो अभी इसी इसी भट्टी में आंसर दिया ना चेतना, इसी भट्टी में आंसर दिया। साइलेंस की सेवा मीन्स, दृष्टि की सेवा मीन्स जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ बस ऐसे ही सबको देखो, आराम से, सहज, नॉट अ बिग डील। पक्का याद रखो, हमारा बाबा बाप भी, टीचर भी, प्रिसेप्टर भी, ये जरूर दिल में याद रखना है। बाप भी हमको पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि का योग टीचर में और पढ़ाई में भी जाता है। यही बाप भी कहते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ ना, तो मुझसे बुद्धि योग रखो, कहाँ इधर उधर भटक जाते। तुम बाप के हो तो बन ही गए हो, बच्चे तो हो ही, तब तो यहाँ आकर बैठे हो। टीचर से पढ़ रहे हो, कहाँ भी रहते बाप के तो हो ही। फिर पढ़ाई में अटेंशन देना, शिव बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये नॉलेज और कोई दे ना सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है ना, ज्ञान में देखो कितनी ताकत है।
ताकत कहाँ से मिलती है? बाप से ताकत मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। फिर पढ़ाई भी सिंपल है, उस पढ़ाई में तो बहुत मास लगते हैं, यहाँ तो 7 रोज का कोर्स है, उससे तुम सब कुछ समझ जाएंगे। फिर उसमें है बुद्धि पर मदार, कोई जास्ती टाइम लगाते, कोई कम, कोई तो 2-3 दिन में ही अच्छी रीति समझ जाते हैं। मूल बात है बाप को याद करना और पवित्र बनना, और कुछ नहीं। वही मुश्किलात होती है, बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना, 1 रोज के कोर्स में भी सब कुछ समझ सकते हो। हम आत्मा है, बेहद के बाप की संतान है, तो जरूर हम विश्व के मालिक ठहरे, ये बुद्धि में आता है ना। देवता बनना है तो दैवी गुण भी धारण करते हैं। जिसको बुद्धि में आ गया वे फट से सब बातें छोड़ देंगे। जिसको बुद्धि में आ गया वो फट से सब बातें छोड़ देंगे। तुम कहो ना कहो, आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि कुछ खुद ही छोड़ देंगे। समझ रहे हैं आप बात को? बुद्धि और मन जितना ये समझते जाएंगे ना, वो खुद ही छोड़ते जाएंगे। जैसे अभी चांदनी आत्मा ने अपना एग्जाम्पल दिया कि टिक नहीं पाई, वो बात खुद ही चली गई। वो भाव या वो भावना आते आते रिफ्लेक्ट कर गई, भाग गई। ये है, टिक ही नहीं पाएगा, तुरंत चला जाएगा फटाफट। हमें उसमें अनइजीनेस लगेगा। जैसे ही वो शरीर बनेगा ना, गुस्से वाला या इरिटेशन वाला या गिल्ट वाला, भय वाला, दीदी एक बात बताएं। आज सुबह से पूनम आत्मा भी ना अपने एक शरीर के साथ जो अड़ी पड़ी थी, तो परेशान हो रही थी अपने आप से ही। तो सारे बैच बंद कर दिए, ऑनलाइन क्लासेस लेने दी, सबको कहा कि मैं आज क्लास नहीं ले रही हूँ, अदरवाइज हम आज नहीं लेते आपके साथ ये सेशन। तो मैंने कहा सबसे पहले मुझे 11 से एक संगठन के साथ बैठना है। और मैं जैसे ही आई 10 मिनट भी नहीं लगे और मैं रिलैक्स हो गई। प्रायोरिटी चेंज हो जाती है कि अदरवाइज ये रोल तो कभी अपनी क्लास छोड़ेगी ना किसी कीमत पे। तो एकदम लगता है फटाफट पहले इसको रिलीज कर दो, टॉक्सिटी को। दिस इज तो अभी हम लोग का सत्युगी पाठ शुरू हो चुका है। हम उस वाले शरीर में कंफर्टेबल ही नहीं होते, जिसमें थोड़ी सी भी नेगेटिविटी होती है। वो बातों का शरीर कंफर्टेबल नहीं होता, उसको फट से बाबा को देने में जुट जाते हैं कि बाबा कहाँ से क्या करूं, सेंटर चली जाऊं, मुरली पढ़ने बैठ जाऊं, योग करने बैठ जाऊं, क्या करूं जिससे वो बस आई डोंट वांट टू स्टे विद दैट नेगेटिव थॉट या दैट नेगेटिव फीलिंग फॉर सेल्फ। मैं ही बुरी हूँ, मैं ही गलत करती हूँ, मुझसे ही ऐसा हो जाता है, मुझसे ही लोग नाराज हो जाते हैं, मेरे से ही सबको परेशानी है। ये सारे ब्राह्मणों के कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। पर इस शरीर के साथ नहीं रहना है। बाबा कहते हैं उस रिलेशन को त्याग दो। वो तुम नहीं हो, वो माया है। तुम मेरी इनोसेंट प्योर होलीएस्ट संतान हो, बच्चा हो मेरा। मैं ईश्वर का बच्चा हूं, माया का बच्चा नहीं हूं। माया बार बार पुल करेगी, आगे बाबा ने कहा बार बार खींचती है, विकार अपने ओर खींचते हैं। माया गिल्ट में लाने के पूरे सेटिंग मारती है, भय में लाने का पूरा सेटिंग मारती है। ये मेरे भाई, एक बहुत सुंदर इंसिडेंट हुआ कि एक बच्चे का ही था, ब्राह्मण बच्चे का ही, कि उसका उसका ये क्वेश्चन था कि हम ऐसे ऐसे छोड़ते हैं ना दीदी, फिर एक दिन ऐसा ना हो सब हमें छोड़। मुझे इसका बहुत भय लगता है कि मैं छोड़ रही हूँ ना, तो ऐसा ना हो कि सब मुझे ही छोड़ दे, और वो अकेलेपन से मुझे डर लगता है। अब बाबा तो बैठा ही होता है, बाबा का वाहन तो उसी पल होता है जिस पल कोई क्वेश्चन लेकर आता है। बाबा ने इतना मीठा आंसर, उस भय के कारण जो कि सत्य है ही नहीं, तुम मुझे छोड़ देती हो। वो बच्चा उसी समय पानी पानी हो गया कि तुम्हें ये डर
कि खाना छोड़ दिया तो वो गुस्सा हो जाएगा, पहनना छोड़ दिया तो वो गुस्सा हो जाएगा, व्यर्थ बातें करनी छोड़ दी तो वो अपने गॉसिप सेशन में हमें बुलाएंगे नहीं। डर लगता है, यही डर वो बता रही थी बाबा को। बाबा ने कहा बच्चा ये सब ना छूट जाए इसके लिए तुम मुझे छोड़ दोगे। व्हाट अ डिसीजन। बस उसके बाद उस बच्चे ने क्वेश्चन नहीं किया। भक्ति में भी हम ये कहते हैं, बाबा कई बार हमें उलाहना भी देता है कि तुम तो भक्ति में भी ये कहते थे कि तुम एक बार मुझे मिल जाओ मैं सारी दुनिया छोड़ दूंगी। अब तो मैं साक्षात तुम्हारे जीवन में आया, तुम कुछ नहीं छोड़ पा रहे, और भी वो भी व्यर्थ है, वो भी झूठा है, वो भी दुख देने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये, मैं जिन भी बातों को तुम्हें छोड़ने को कह रहा हूँ, व्यर्थ को छोड़ने को कह रहा हूँ, पास्ट को छोड़ने को कह रहा हूँ, गुस्से को छोड़ने को कह रहा हूँ, गिल्ट्स को छोड़ने को कह रहा हूँ, नफरत को छोड़ने को कह रहा हूँ, ईर्ष्या को छोड़ने को कह रहा हूँ, मैं और तुम्हें छोड़ने को कह ही क्या रहा हूँ, गंदा खान पान छोड़ने को कह रहा हूँ, सात्विक भोजन अपने हाथ से बनाकर उसमें खूब वाइब्रेशंस भर के खाना, ऐसी बातें सिखा रहा हूँ। तुम मुझे छोड़ने को तैयार उस भय से। एक के पूरे एक बटन लगे। बाबा कहते हैं आपे ही छोड़ देंगे, कहते हैं वाह हमको ये बनना है, 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे, चटक जाना चाहिए। मुख्य बात है याद की याद है, बाकी 84 के चक्र की नॉलेज तो 1 सेकंड में मिल जाती है, देखने से ही समझ जाते हैं। नया झाड़ जरूर छोटा होगा, अभी तो कितना बड़ा डाल झाड़ ले। प्रधान बन गया है। हम्म, तमो प्रधान बन गया है झाड़, पूरा झाड़ तमो प्रधान है। दीदी चटक मीन्स ब्रेकआउट होना। हम्म, 1 सेकंड में ना नया बाबा कहता है कि जैसे ही किसी को रियल अनुभूति हो जाती है ना, फिर उसको कोई भी चीज अपनी किसी भी संस्कार को तोड़ने में टाइम नहीं लगता। 1 सेकंड में आप उस संस्कार को छोड़ देते। बाबा कहते हैं तुम जानते हो ये ज्ञान कभी कहाँ से भी मिल नहीं सकता, ये पढ़ाई है। पहली मुख्य शिक्षा भी मिलती है कि बाप को याद करो, बाप पढ़ाते हैं ये निश्चय करो। भगवान उवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके। टीचर पढ़ाते तो जरूर टीचर को याद करेंगे ना, बेहद का बाप भी है, बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, परंतु आत्मा कैसे पवित्र बनेगी ये कोई भी बता नहीं सकता। भले अपने को भगवान कहें, वह कुछ भी कहें, परंतु पावन बना नहीं सकते। आजकल भगवान तो बहुत हो गए, मनुष्य मूंझ पड़े, कहते हैं अनेक धर्म निकलते हैं, क्या पता कौन सा राइट है। बल तुम्हारी प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि का उद्घाटन करते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। वास्तव में उद्घाटन तो हो ही गया है। पहले फाउंडेशन पड़ता है, फिर जब मकान बनकर तैयार होता है तब उद्घाटन होता है। सुना, फाउंडेशन लगाने के लिए भी बुलाया जाता है। तो यह भी बाप ने स्थापना कर दी है, बाकी नई दुनिया का उद्घाटन तो अभी हो ही जाना है, उसमें किसके उद्घाटन करने की दरकार नहीं रहती, उद्घाटन स्वतः ही हो जाएगा। यहाँ पढ़कर फिर हम नई दुनिया में चले जाएं। तुम समझते हो अभी हम स्थापना कर रहे हैं, जिसके लिए ही मेहनत करनी होती है। विनाश होगा फिर ये दुनिया ही बदल जाएगी, फिर तुम नई दुनिया में राज्य करने आ जाएंगे। सत्युग की स्थापना बाप ने की है, फिर तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएगी। बाकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा, बाप तो स्वर्ग में आते नहीं है।
आगे चलकर देखना है स्वर्ग में क्या होता है, पिछाड़ी में क्या होता है, आगे चल समझेंगे। तुम बच्चे जानते हो, पवित्रता बगैर विद ऑनर तो हम स्वर्ग में जा ही नहीं सकते। पवित्रता बगैर विद ऑनर हम नहीं जा पाएंगे। ना पद भी नहीं पा सकते, इसलिए बाबा कहते खूब पुरुषार्थ करो, धंधा आदि भी भल करो, परंतु जास्ती पैसा क्या करेंगे, खा तो सकेंगे नहीं। पैसा खा तो सकेंगे नहीं, तुम्हारे पुत्र पौत्रे आदि भी नहीं खाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा स्टॉक रखो युक्ति से, बाकी तो सब वहां ट्रांसफर कर दो। तेरा तुझको अर्पण है। हर घड़ी हर सेकेंड अपना ये देह ना, फिर आपका ये गृहस्थी, फिर धन, फिर अनाज, फूल फल, सारे संबंध, है ना, बड़े कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं आपने, सब ट्रांसफर कर दो बाबा को। एवरीथिंग इन योर हैंड्स। घड़ी घड़ी ये करना है, ये भी नहीं एक बार सुबह कर दिया चलेगा, नो, एवरी सेकेंड ये करना है। बाबा ये आपको अर्पण, बाबा ये तो आप ही का है, बाबा ये तो आप ही का है, बाबा ये तो आप ही का है। तभी स्वर्ग स्थापन हो। घड़ी घड़ी आंखों को घर के अंदर घुमा देना कि अरे ये तो सत्युगी बाबा की एनर्जी वाला है, तो बाबा की एनर्जी से बना हुआ है। ये दीवार मिट्टी गाड़े पत्थर, ये पूरी गृहस्थी, इसका एक एक कोना, इसकी जमीन, इसका छत, इसका फर्नीचर, इसका सब कुछ, इसमें रह रही सभी आत्माएं, सब में पवित्र बाबा का फ्लो जो अभी मुझसे जुड़ा हुआ है, तो पूरे कल्प में उस कभी नहीं जुड़ेगा, अभी जुड़ा है। प्योरेस्ट पावरफुल एनर्जी शिव बाबा की, ब्रह्मा माँ की, और पूरे एडवांस पार्टी रूपी परिवार की सारी अव्यक्त प्योरेस्ट सोल्स की सारी प्योरिटी मुझे आत्मा से जुड़ी, और मुझ आत्मा से जुड़ी तो मुझसे जुड़ी हर चीज से जुड़ गई, इस देह से जुड़ गई, किसके एक एक सेल से जुड़ गई, इस गृहस्थी से जुड़ गई, मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स, मेरे सारे एक्सटेंशंस, 84 जन्म, 21 जन्म, 84 जन्म, 21 कुल, सब में वो उस एनर्जी का फ्लो में बेझिझक बेइंतहा बेपरवाह होके फैला रही। अनकंडीशनली मुझसे वो फैला है, अनकंडीशनली मैं उसी के प्रवाह में हूँ। बाबा आई एम रेडी, बाबा आई एम एट योर सर्विस। महसूस होना सबको, इतना सुंदर फ्लो। सब बाबा को ट्रांसफर कर दो। गरीब जल्दी ट्रांसफर कर देते,
भक्ति मार्ग में भी ट्रांसफर करते हैं दूसरे जन्म के लिए, परंतु वह है इनडायरेक्ट, ये है डायरेक्ट। पतित मनुष्यों की पतितों से ही लेन देन है। अभी तो बाप आए हैं, तुम्हारी तो पतितों से लेन देन है नहीं। तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही तुम्हें मदद करनी है। जो खुद सर्विस करते हैं उनको तो मदद की दरकार नहीं। यहाँ गरीब साहूकार आदि सब आते हैं, बाकी करोड़पति तो मुश्किल आएंगे। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, भारत बहुत गरीब खंड है। बाप कहते हैं मैं आता भी भारत में हूँ, उसमें से भी ये आबू सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ बाप आकर सारे विश्व की सदगति करते हैं। ये नर्क है, तुम जानते हो, ये नर्क है। नर्क से फिर स्वर्ग कैसे बन जाएगा? मेरी स्मृति से अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज। बाप युक्ति ऐसी बताते हैं पावन बनने की जो सबका कल्याण कर देता है। सतयुग में कोई अकल्याण की बात, रोना पिटना आदि कुछ भी नहीं होता। अभी जो बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, अभी तुम्हारी भी ये महिमा है जो बाप की है। तुम भी आनंद के सागर बनते हो, बहुतों को सुख देते हो। फिर जब तुम्हारी आत्मा संस्कार ले नई दुनिया में जाएगी तो वहां फिर तुम्हारी महिमा बदल जाएगी। फिर तुमको कहेंगे सर्वगुण संपन्न। अभी तुम हेल में बैठे हो, इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। बाप को ही भागवान खवैया कहा जाता है। गाते भी हमारी नैया पार करो, क्योंकि दुखी है तो आत्मा पुकारती है। महिमा भल गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। जो आया सो कह देते हैं, उच्च ते उच्च भगवान की निंदा करते रहते हैं। तुम कहेंगे हम तो आस्तिक हैं। सर्व का सदगति दाता जो बाप है, उनके यहाँ उनको हम जान गए। सर्व का सदगति दाता जो बाप है, हम उनको जान गए। वो हर एक की सदगति कर रहा है। बाप ने खुद परिचय दिया, तुम भक्ति नहीं करते हो तो कितने तंग करते हैं। वह है मेजॉरिटी, तुम हो माइनॉरिटी। जब तुम्हारी मेजॉरिटी हो जाएगी तब उन्हों को भी कशिश होगी, बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरी बाबू, दिल से शुक्रिया बाबा। मीठे अर्पण है। धारणा के लिए मुख्य सारे अपनी उन्नति का आज तो दीदी दिल से निकल रहे हैं। वैसे केवल वो लाइन बोलती थी, दिल से आज निकल रहा है अंदर से। तेरा तुझको अर्पण है। अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है, दूसरी किसी बात का भी नहीं। अपनी उन्नति भी शब्द को समझना है, आत्म उन्नति का चिंतन करना है। पढ़ाई और याद पर पूरा टेंशन देना है, बुद्धि भटकनी नहीं है। माँ की उन्नति, बीवी की उन्नति, पिता की उन्नति, काम की उन्नति, ओहदे की उन्नति, उस उन्नति में नहीं फंसना है। ये सब दूसरी बातें हैं। मुझ आत्मा के साथ दूसरा कौन है? दैट इज सोनिया।
तो मुझ आत्मा की उन्नति, मेरे गुण, मेरी शक्तियों की उन्नति का चिंतन करना है, सोनिया का चिंतन नहीं करना है। अब बाप डायरेक्ट आए हैं, इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से बाबा को ट्रांसफर कर दो। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करना, विद ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भाव। कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण या व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देने लगती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहे उस व्यर्थ के साथ, तो फिर वो संस्कार बन जाता है। फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। बीज से पेड़ तैयार हो जाता है, और उस बीज को पोषित कौन करता है? बुद्धि। इसलिए बाबा कहता व्यर्थ को वहीं के वहीं समर्थ में कन्वर्ट कर दो, फिर बुद्धि समर्थ में लग जाएगी। वही व्यर्थ क्या बन जाएगा? वेस्ट बेस्ट बन जाएगा। तो वेस्ट को बेस्ट बनाने में लगाना है, ना उसको सप्रेस करने में, ना उसको उखाड़ के फेंकने में। नहीं, वेस्ट का बेस्ट कैसे कर दे, वो हमारा संस्कार बने। किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, ये क्षत्रियपन के संस्कार हैं। ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, परवश नहीं, परवश नहीं। व्यर्थ से मुक्त, व्यर्थ को हमेशा समर्थ में कन्वर्ट कर दिया। स्लोगन है मास्टर सर्वशक्तिवान वे हैं जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर लेते, सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर लेते। ओह ब्यूटीफुल, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण। तो ईश्वरीय आइडेंटिटी को सेफ रखना है, बिल्कुल करेक्ट। अब हमारे पास 10 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स कोई बच्चा जाएगा नहीं। तो हमारे